यहीं पर मौजूद था। जुनविन सबसे पहले गुनवू की माँ के कैफे में जाता है और बताता है कि आपने लोन की एक्सटेंशन फी नहीं भरी है, जो कि आपके ओरिजिनल अमाउंट का 10% थी और अब वो बढ़कर 20% हो गई है। लेकिन गुनवू की माँ को इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं था और इस तरह जुनमिन ने गुनवू की माँ के साथ स्कैम कर दिया था। जुनमिन अब गुनवू की माँ से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उनके पास पैसे थे ही नहीं, इसीलिए वो इन पर गुस्सा करने लगता है। गुनवू की माँ तुरंत गुनवू को कॉल करती हैं और गुनवू को यहाँ आने के लिए कहती हैं। तभी जुनमिन के आदमी इस कैफे को तोड़ने लगते हैं और ये देखकर गुनवू की माँ को डर लगने लगता है। गुनवू अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनकर तुरंत ही भागता हुआ कैफे जाने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि कई सारे आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक आदमी उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी जुनमिन गुनवू की माँ पर हाथ उठाता है। ये देखकर गुनवू का खून खौल उठता है। वो अब बाहर खड़े हुए सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। बॉम भी ऊपर से ये सब देख रहा था। यहीं पर गुनवू इन सभी की हड्डी पसली तोड़ने के बाद अपनी माँ के पास आ जाता है। जुनमिन तुरंत डरकर दूर हट जाता है। गुनवू उसका गला पकड़कर कहता है कि तू कौन है और हमारे कैफे को तूने क्यों तोड़वाया। अब तब भी म्योंगिल और बॉम यहाँ पर आ जाते हैं। म्योंगिल गुनवू से कहता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे पैसे उधार लिए थे, हम उन्हीं पैसों को वापस लेने आए हैं। लेकिन गुनवू कहता है कि पहले तुमने हमारे स्टोर का जो नुकसान किया है उसके पैसे दो। म्योंगिल गुनवू को ध्यान से देखता है और फिर बॉम से गुनवू को मारने के लिए कहता है। गुनवू अपनी माँ को शांत करके बॉम से फाइट करने लगता है, लेकिन बॉम पहाड़ की तरह मजबूत था। उसे एक दो पंच से कुछ भी नहीं होता और वो गुनवू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। कुछ ही समय में गुनवू जमीन पर गिर जाता है। गुनवू की माँ ये देखकर बहुत रो रही होती हैं। गुनवू दोबारा उठकर बॉम के एक पंच मारता है, लेकिन इससे गुस्से में आकर बॉम उसे बुरी तरह मारने लगता है। जुनमिन भी गुनवू की माँ को पकड़ लेता है ताकि वो बीच में ना पड़े। इसके बाद म्योंगिल गुनवू की इतनी बहादुरी देखकर उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन गुनवू उसके चेहरे पर थूक देता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। म्योंगिल के सारे आदमी ये सब देख रहे थे और अब म्योंगिल एक चाकू निकालता है और उससे गुनवू के चेहरे पर वैसा ही निशान बनाता है जैसा म्योंगिल के खुद के चेहरे पर है। फिर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। गुनवू की माँ तुरंत गुनवू को हॉस्पिटल ले जाती हैं। यहाँ काफी देर तक उसका इलाज चलता रहता है। गुनवू की माँ बस रोए जा रही थी। अब इसके बाद गुनवू होश में आकर अपनी माँ को घर ले जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर उसे उसके चेहरे पर बने हुए निशान का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती हैं, लेकिन गुनवू मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वुजिन भी चाकू से बने हुए उस निशान को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें उनकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन गुनवू को म्योंगिल की धमकी याद आती है। उसने कहा था कि अगर पुलिस को बताया तो तेरी माँ को मरवा देंगे, इसीलिए गुनवू रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे लेटर्स में लोन की एक्सटेंशन फी के बारे में लिखा गया है, जिसके मुताबिक गुनवू की माँ को हर हफ्ते जितना लोन लिया है उसका 10% देना होगा और अगर एक बार भी नहीं दिया तो ये सीधा बढ़कर डबल हो जाएगा। गुनवू परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी ही सारा पैसा नहीं दिया तो लोन का ब्याज और बढ़ता ही जाएगा। और तो और गुनवू का घर भी गिरवी पड़ा हुआ है और उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। वुजिन गुनवू को टेंशन लेने से मना करता है और उसे खाना खिलाने अपनी एक आंटी के रेस्टोरेंट में ले आता है। वुजिन इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुका था। इसके बाद वुजिन अपने एक पुराने दोस्त से बात करने लगता है। वुजिन उससे विनती करता है कि इस बार पैसों का इंतजाम कर दो। गुनवू वुजिन को देखता है और अंदर आकर रोने लगता है। वो वुजिन के सामने अपने आंसुओं को छुपाता है। अब तभी वो आदमी वुजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वुजिन गुनवू को लेकर उसी लोन देने वाले आदमी के पास लाता है। वुजिन उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और स्माइल कैपिटल कंपनी वालों ने इसकी माँ के साथ स्कैम कर दिया है और अब उनका पैसा चुकाने के लिए इसे 100 मिलियन वॉन चाहिए। वुजिन इस आदमी से इतने पैसे उधार देने के लिए कहता है और वादा करता है कि जल्दी ही गुनवू ये सारे पैसे वापस कर देगा। लेकिन ये आदमी कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से मेरे लिए काम करना होगा।